नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। पतंजलि योगपीठ और सेना के बीच MOU साइन, जाने क्या हुआ करार। पतंजलि और भारतीय सेना के बीच आज MOU साइन किया गया, जिसके तहत अब पतंजलि योगपीठ और सेना विभिन्न प्रयोगों के क्षेत्र में मिलकर कार्य करेगी। इस दौरान पतंजलि योगपीठ की ओर से आचार्य बालकृष्ण और भारतीय सेना से लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य मौजूद रहे। देहरादून ज्वेलरी शोरूम लूट मामले में 2 नए आरोपियों की पहचान, अब तक 7 की हुई गिरफ्तारी। रिलायंस ज्वेलरी शोरूम लूट मामले में 2 और आरोपियों की पहचान हो गई है। इनका नाम अविनाश और राहुल है। अविनाश पर बिहार में दर्जन भर से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा मुख्य आरोपी अभिषेक सहित 3 आरोपी आशीष, कुंदन कुमार और आदिल को भी बिहार से ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाया जा रहा है। वाडिया में आयोजित हुआ प्री डिजास्टर सम्मेलन, वैज्ञानिकों ने हिमालय हैजार्ड पर की चर्चा। देहरादून में आज वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में प्री डिजास्टर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लैंडस्लाइड मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्लेशियर हैजार्ड एंड प्लॉजिबल मिटिगेशन विषय पर वैज्ञानिकों ने राय रखी। रामनगर में कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग, चाय का खोखा जलकर राख। मंगला रोड स्थित कबाड़ी की दुकान में देर रात भीषण आग लगी। घटना में दुकान में रखी 10 से ज्यादा साइकिलें और चाय का खोखा जलकर राख हो गया। साथ ही पास में खड़े ट्रक के टायर भी आग की भेंट में चढ़ गए। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि का नुकसान नहीं हुआ। वहीं सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन चलाएगा विशेष अभियान, गाँव में बने क्लिनिकों की होगी जाँच। हरिद्वार में 1 दिसंबर से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा गांव और मोहल्ले में बने क्लिनिक, मेडिकल स्टोर और लैबों का निरीक्षण किया जाएगा। टिहरी में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का शुभारंभ, कैबिनेट मंत्रियों ने दिखाई हरी झंडी। टिहरी अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल 5 दिनों तक चलेगा। आज टिहरी झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ। हरिद्वार में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का रीजनल कॉन्क्लेव, CM धामी ने किया प्रतिभाग। हरिद्वार में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें CM धामी ने हिस्सा लिया। इस दौरान CM धामी ने अब तक इन्वेस्टर समिट को लेकर हुए निवेश के बारे में जानकारी दी। खेल गतिविधियां न होने पर रेखा आर्य ने CM से किया आग्रह, मुख्य सचिव को लिखी पाती, पढ़िए पूरी खबर। खेल मंत्री रेखा आर्य ने जिले और ब्लॉक स्तर पर खेल गतिविधियां न होने पर मुख्य सचिव को इसका समाधान करने के लिए पत्र लिखा है। साथ ही उन्होंने इस मामले को लेकर CM पुष्कर सिंह धामी से भी बातचीत की। शिक्षा विभाग व खेल विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों के आंदोलन के चलते खेल गतिविधियां नहीं हो पा रही। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन का 13वां दिन, मजदूरों के लिए मसीहा साबित हो रही ऑगर मशीन। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में 41 मजदूरों की जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद जारी है। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में अभी तक 12 मीटर खुदाई होनी बाकी है। बीते 4 दिनों से उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में ऑगर मशीन ताबड़तोड़ काम कर रही है। कई बार खराब होने के बाद भी मशीन ऑपरेटर्स ने हार नहीं मानी, जिसका नतीजा है कि बीते 2 दिनों में आधे से अधिक खुदाई ऑगर मशीन से हो रही है। टनल में हो रही लगातार खुदाई के बाद मजदूरों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ऐसा लग रहा है कि उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन में ऑगर मशीन मजदूरों के लिए मसीहा साबित हो रही है। कालसी में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव, पड़ताल में जुटी पुलिस। देहरादून के कालसी थाना क्षेत्र में एक युवक का फंदे से लटका हुआ शव मिला। संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने के बाद पुलिस ने पड़ताल तेज कर दी। बताया जा रहा है कि युवक की उंगली में चोट के निशान मिले हैं, साथ ही फर्श पर खून भी पड़ा था। PM मोदी ने आज CM धामी को फिर किया फोन, उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू का अपडेट लिया, बोले कई कमी नहीं रहे। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू अभियान जोरों पर है। CM धामी के लिए मातली में ही अस्थायी कैंप कार्यालय स्थापित किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के निरीक्षण के साथ ही CM धामी राजकाज के बाकी काम भी यहीं से निपटा रहे हैं। उन्होंने बताया कि PM मोदी ने आज सुबह ही उनसे सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया। ऋषिकेश में पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार, खंगाल रही आपराधिक कुंडली। ऋषिकेश में पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को अरेस्ट किया है। साथ ही पुलिस पकड़े गए तस्करों की आपराधिक कुंडली खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में नशे के कारोबार को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। रुद्रपुर से हंसी खुशी अपने घर अयोध्या को निकला था परिवार, ट्रक की टक्कर ने पल भर में ले ली चारों की जान। उत्तराखंड के रुद्रपुर से यूपी के अयोध्या अपने घर आ रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस हादसे के बाद रुद्रपुर में जहां ये लोग रहते थे वहां मातम पसरा है। साथ ही उनके घर पर अयोध्या में भी शोक का माहौल है। हादसा तब हुआ जब उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई। ये हादसा सीतापुर जिले में हुआ। नहर कवरिंग कार्य के दौरान आपस में भिड़े PWD के EE और नगर आयुक्त, जमकर हुई दोनों अधिकारियों में नोकझोंक। हल्द्वानी में नहर कवरिंग कार्य के दौरान नगर आयुक्त और लोनी के अधिशासी अभियंता के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद मामला सहमति बनने के बाद शांत हो गया। वहीं नहर कवरिंग निर्माण हो जाने से नैनीताल रोड पर लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगी। वहीं नहर कवरिंग होने से कालाडूंगी रोड जाने के लिए लोगों को भी सहूलियत मिलेगी।
इस मंदिर में निसंतान दंपतियों की मुराद होती है पूरी। खड़ा दिया अनुष्ठान शुल्क को लेकर छात्रों ने किया विरोध। उत्तराखंड में वैसे तो हर मंदिर की अपनी पौराणिक गाथा है, जिसे हर साल श्रद्धालुओं की तादाद मंदिरों में बढ़ती जा रही है। उन्हीं में से गढ़वाल मंडल के श्रीनगर में स्थित है, जहां निसंतान दंपतियों की मुराद पूरी होती है। इस मंदिर में निसंतान दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए हाथ में दिया लेकर रात भर खड़े रहकर भगवान आशुतोष की उपासना करते हैं। अन्य राज्यों में चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश में नेताओं को मिल सकती है जिम्मेदारियां, कांग्रेस साध रही निशाना। उत्तराखंड सरकार में लंबे समय से कैबिनेट विस्तार और दायित्व के बंटवारे को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बेसब्री से दायित्व बंटवारे का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। नेताओं को एडजस्ट करने को लेकर इसने भाजपा पर निशाना साधा है। पथरी का गलत ऑपरेशन करके ली थी महिला की जान, रुद्रपुर के फर्जी डॉक्टर को 7 साल की जेल। उधम सिंह नगर के एक फर्जी डॉक्टर को 7 साल की जेल हुई है। इस डॉक्टर ने महिला का पथरी का गलत ऑपरेशन कर दिया था। इस फर्जी डॉक्टर के इलाज से महिला की मौत हो गई थी। कोर्ट ने फर्जी डॉक्टर पर जुर्माना भी लगाया है। पाइप के जरिए एस्केप टनल से ऐसे बाहर निकाले जाएंगे श्रमिक। तस्वीर जैसे टनल के मलबे में बचाव का पाइप 13 दिन से सुरंग में कैद मजदूरों के करीब जा रहा है। वैसे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मुस्तैद हो गई है। एनडीआरएफ ने पाइप के भीतर से मजदूरों को निकालने के लिए तैयार किया है। टीम ने 800 मिलीमीटर पाइप के भीतर से मजदूरों को निकालने के लिए गोलाकार स्ट्रेचर बनाया। शुक्रवार को पाइप के भीतर इसे डालकर उन्होंने मजदूरों को बाहर निकालने की मॉक ड्रिल की। देहरादून पहुंचे भज्जी का जोरदार स्वागत। बस इस सवाल पर उखड़े अंदाज में बोले नो कमेंट। भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह का देहरादून पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। शुक्रवार से देहरादून में 3 दिन तक लीजेंड्स लीग क्रिकेट के 3 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसके लिए हरभजन सिंह भी पहुंचे हैं। देहरादून में जुटे क्रिकेट के धुरंधर बल्लेबाजी और गेंदबाजी का दिखाएंगे जलवा। 1 साल बाद दून में क्रिकेट के धुरंधर फिर जुटे हैं। वे अपने बल्ले व गेंदबाजी का जलवा दिखाते हुए नजर आएंगे। इसके लिए भारत समेत अन्य देशों के कई पूर्व क्रिकेटर दून पहुंच चुके हैं। आज से दून में 3 दिन तक लीजेंड्स लीग क्रिकेट के 3 मुकाबले खेले जाएंगे। आतंकी मुठभेड़ में शहीद संजय बिष्ट को सैनिक स्कूल में दी श्रद्धांजलि, हर आंख रही नम। जम्मू के राजौरी में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में नैनीताल जिले के रातीघाट निवासी पैरा कमांडो संजय सिंह बिष्ट शहीद हो गए थे। शुक्रवार के दोपहर 2:20 पर उनका पार्थिव शरीर जम्मू राजौरी से सैनिक स्कूल घोड़ाखाल हेलीकॉप्टर से पहुंचा, जहां उनके पार्थिव शरीर को नैनीताल एसडीएम प्रमोद कुमार, रानीखेत केआरसी के ब्रिगेडियर गौरव बग्गा, केआरसी रानीखेत के कर्नल राजेश रद्द, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के प्रधानाचार्य ग्रुप कैप्टन विजय डंगवाल ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। लवारिस जानवर ने रोका रेखारा का रास्ता, चालक ने लगाया ब्रेक, आपस में टकराई गाड़ियां, बाल बाल बची मंत्री। हल्द्वानी से सोमेश्वर जा रहे कैबिनेट मंत्री रेखारे के फीट के आगे लवारिस पशु आ गया। अचानक फीट टूटने से 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इससे 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में नगर निगम का चालक चोटिल हो गया। तेज ब्रेक लगने से मंत्री को भी झटका लगा, हालांकि बड़ा हादसा होने से बच गया। इसके बाद फ्लीट की 2 गाड़ियां वापस भेज दी गई। फैशनेबल जैकेट का छाया खुमार, अब एसएसपी के आदेश के बाद पुलिस कर्मियों में मची खलबली। फैशनेबल और अलग रंग की जैकेट पहनकर ड्यूटी करने की शिकायत पर एसएसपी ने संज्ञान लिया। एसएसपी ने सभी कोतवाली और थाना प्रभारी को आदेश जारी कर अधीनस्थों से निर्धारित खाकी जैकेट पहनकर ड्यूटी करने की बात कही है। साथ ही नियम दरकिनार करने वालों को कार्रवाई की चेतावनी दी है। पतंजलि तैयार कर रहा योग पर इंसाइक्लोपीडिया, बालकृष्ण बोले 60,000 श्लोकों से तथ्यों का संग्रहण। योग को विश्व या ज्ञान कोश के रूप में दुनिया के सामने लाने पर पतंजलि काम कर रहा है। इसके लिए 60,000 श्लोकों से योग के महत्व और तथ्यों को संग्रहित कर रहे हैं। इससे योग की अलग अलग क्रिया, मुद्रा और आसन के बारे में प्रमाणित दस्तावेज तैयार होगा। देश में अवैध और नकली शराब के बढ़ते मामले सरकार के लिए बनी चुनौती, कर्मचारियों पर गिरेगी गाज। पहले देहरादून, फिर हरिद्वार और उसके बाद उधम सिंह नगर जिले में सामने आए अवैध शराब के मामलों ने आबकारी विभाग की परेशानी पर बल डाल दिए हैं। नाराज आबकारी आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल को अब गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के संयुक्त आबकारी आयुक्तों, देहरादून व हरिद्वार के आबकारी आयुक्तों को ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए सख्त हिदायत जारी करनी पड़ गई है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।